बड़े भाग्य से मिल सका सतगुरु का सतसंग। सदैव जीवन सिंधु में उठती नहीं उमंग। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल। ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल। सचमुच जब जीवन में पुण्य अनुकूल होता है तभी सत्संग का सुअवसर प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। आप सबके मन में एक शुभ संस्कार, एक शुभ भाव जगा और उसी का साकार रूप आज यहाँ उपस्थित है मुदमंगल में संत समाज। अभी श्रद्धेय श्री साहब जी के द्वारा बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से आप सुने कि हमें अपने आप की पहचान हो, सुख दुख की पहचान हो, मानव जीवन की पहचान हो। विश्व के सभी दार्शनिक विचारक एवं मनीषी मानव जीवन की गरिमा को एक स्वर से स्वीकार करते हैं, क्योंकि मानव जीवन ही वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम भजन, भक्ति, सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, साधना के द्वारा मन को निर्मल बनाकर आत्म कल्याण कर सकते हैं, सदा के लिए संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। संसार में अगणित प्राणी हैं, किंतु जो मानवेतर प्राणी हैं उनका जीवन भोजन और भोग में ही समाप्त हो जाता है। वे न अपने आप का बोध प्राप्त कर सकते हैं, न अपनी मानसिक स्थिति को निर्मल बना सकते हैं और न ही वे सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठकर साधनानिष्ठ जीवन जी सकते हैं। मानवेतर प्राणियों को तो भोजन बनाने तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोक परलोक बनाने की बात तो बहुत दूर की हो गई। जिसके बिना जीवन नहीं चलता है वो भोजन बनाने की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिस रूप में आहार अपना पाते हैं उसी रूप में आहार को ग्रहण करते हैं, वो कुछ उसमें मिला करके उसे सुंदर व्यवस्थित नहीं बना सकते। ये सारा सौभाग्य मानव को प्राप्त है। इसलिए महाराज गोस्वामी जी ने कहा, मानस में बड़े भाग मानुष तन पावा। सचमुच जिन्हें मानव शरीर मिला है, चाहे वे नर हों या नारी हों, सौभाग्यशाली हैं। आप इस दृष्टि से न सोचें कि केवल भारत में रहने वाले सौभाग्यशाली हैं। विश्व बहुत विशाल है, इसमें अनेक राष्ट्र हैं। सभी राष्ट्रों में जो मनुष्य शरीर पाए हैं वे सौभाग्यशाली हैं। मानवेतर प्राणियों का आप जीवन देखिए, वो कितने परवश हैं। भूखे होने पर बता नहीं सकते, रोग होने पर कुछ कह नहीं सकते, केवल यहां के किए गए कर्मों के फल भोगते हैं। कुछ सुधार परिवर्तन नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन के सौभाग्य में कई हेतु हैं। बड़े भाग्य मानुष पावा, साधारण भाग्य नहीं कहा, बड़े भाग, बड़ा विशेषण लगाया। आप रामायण में पढ़ेंगे तो अनेक जगह पर बड़े भाग शब्द आया है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। हम गहराई से चिंतन करें, जो ये संत लेखक हैं उनका दृष्टिकोण कितना विशाल रहा और मानव समाज को कितनी सुंदर दिशा दिए। साहब जी कहे कि हमें पहचान नहीं है, हम केवल हीरा को पक्षियों को उड़ाने में भगा देते हैं, और जब पहचान होती है
तब ग्लानि होती है, दुख होता है कि हमने कितने अमूल्य हीरों को फेंक दिया। ये मानव शरीर हीरा से भी ज्यादा मूल्यवान है। हीरा का भी मूल्यांकन करने वाला आदमी ही है। हीरा अपना मूल्य नहीं बता सकता है कि मेरा मूल्य क्या है। दुनिया में जो भी मूल्यवान चीजें हैं उन सब का मूल्यांकन करने वाला आदमी है। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा मूल्यवान है, किंतु अपने मूल्य को, अपनी गरिमा को भूल गया है। धरती न जानत आप गुण, कभी न होती डोल, तिल तिल गर्वी होती राहत ठीकों का मोल। अगर मानव अपने गरिमा को जानता, अपनी कीमत को समझता, तो आज मानव इन दुर्व्यसनों का शिकार न होता। बिल्कुल सामान्य चीजों से आदमी आज लाचार हो गया है। कहता है साहब खाने के बिना चलेगा, अब बीड़ी बोतल के बिना तो नहीं चलेगा। साहब कितना आदमी लाचार है, कितना दीनहीन है। मानसिक स्थिति उसकी इतनी निम्न स्तर की है, वो अपनी गरिमा को भूल गया है कि आपन तेज संभालो आप है। अगर हम अपने तेज को संभाले तो ये बहुत सामान्य चीजें हैं, तुच्छ चीजें हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, चमकीली गोली को देखता है कांच की, और जब नहीं पाता तो उसके लिए रोता है। प्लास्टिक के खिलौने के लिए रोता है। उस बच्चे का फोटो आप ले ले और जब नौजवान हो तब उसको दिखलाएं कि इन प्लास्टिक के खिलौने के लिए तुम बचपन में रोते रहो, इन छोटी छोटी कांच की गोलियों के लिए तुम रोते रहे हो, तो वो आज केवल हंसने के अलावा और क्या कहेगा। मां, उस समय मेरी बुद्धि विकसित नहीं थी, मैं इन्हीं चीजों को मूल्यवान समझता था, उनके न पाने पर रोता रहा। इसी प्रकार से व्यक्ति जब सत्संग के माध्यम से बोध प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब अपने पूर्व जीवन पर उसे हंसी आती है कि कितने सामान्य चीजों में आसक्त होकर हम अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद करते हैं। किंतु जब तक उसे बोध नहीं प्राप्त होता है, प्रौढ़ अवस्था नहीं प्राप्त होती है, तब तक उसके मन में ऐसा चिंतन नहीं होता है। इसलिए आज सुंदर सुयोग मिला है, मानव जीवन मिला है, सद्गुरु मिले हैं, संत मिले हैं। हमारे अंदर थोड़ा से कल्याण की भावना भी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जहां चाह होती है वहीं राह होती है। हमारे अंदर एक जिज्ञासा हो, एक भाव जगे कि हमारा सुधार हो, हमारा कल्याण हो। प्राय देखा जाता है विश्व के अधिकांश मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए, जीवन गुजर के लिए बहुत बड़ा श्रम करते हैं, किंतु जीवन सुधार की ओर उनका ध्यान नहीं जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात याद रहे कि यदि हमारे जीवन का सुधार नहीं हुआ तो जिन शक्तियों को हम अर्जित करने में 8, 10, 12, 16 घंटा श्रम करते हैं, वे सारी शक्तियां निरर्थक हो जाएंगी। निरर्थक ही नहीं, अनर्थक भी हो जाएंगे। बोध के अभाव में, जीवन सुधार के अभाव में, समय, श्रम और संपत्ति, इन तीनों चीजों का व्यक्ति दुरुपयोग करता है। और दुरुपयोग अभिशाप और सदुपयोग वरदान होता है। संसार में जितनी शक्तियां हैं, अगर इन शक्तियों का व्यक्ति सदुपयोग करे तो ये सारी शक्तियां वरदान बन सकती हैं। लोग कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। आदमी की तंदुरुस्ती अच्छी हो, किंतु अगर आदमी की मानसिक स्थिति अच्छी न हो तो आदमी आतंकवादी बन जाता है, अपहरण करता है, भ्रष्टाचार करता है, दुराचार करता है, सेंटर जेल में बंद हो जाता है, हाथ में हथकड़ी पड़ जाती है, पैर में बेड़ी पड़ जाती है। इसलिए बंधुओं, दोनों दिशा में हमें परिश्रम करना चाहिए। जीवन गुजर के लिए, निर्वाह के लिए और जीवन सुधार के लिए। जीवन गुजर के लिए हमारे पास साधन है कृषि, व्यापार और सर्विस। जीवन सुधारने का साधन है सत्संग, स्वाध्याय।
ये जीवन सुधारने का साधन है। महाराज गोस्वामी जी की अपनी दृष्टि में मत कीरत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। सत्संग सबसे सबल माध्यम है। आदमी तीर्थाटन कर सकता है, मंदिर में जाकर अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकता है, किसी महापुरुषों का नाम जप कर सकता है, उसका गुणगान कर सकता है, संकीर्तन कर सकता है, किंतु यदि उसे सद्गुरु न मिले तो जीवन में आत्मा अनात्मा का बोध नहीं हो सकता है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं हो सकता है। व्यक्ति वासनाओं से ऊपर उठकर साधना निष्ठ जीवन के सौभाग्य से वंचित रह जाता है। इसलिए हर आदमी की श्रद्धा सत्संग में और संतों में होनी चाहिए, जहां से हमें सुंदर दिशा मिलती है। किसी कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर ही नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। इंसान के लिए दोनों चीजों की जरूरत है। गुलाब आध्यात्मिकता का प्रतीक है, गेहूं भौतिकता का प्रतीक है। जीवन में इन दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भौतिक विकास निर्वाह के लिए, जीवन में शांति के लिए आध्यात्मिक विकास, अपने आप का विकास। इन दोनों की ओर दिशा देने वाले संत होते हैं। इसीलिए कहा गया है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर हमारे मन में कल्याण की तमन्ना है, कल्याण की इच्छा है, तो हम संतों के पास जाएं, वहां से हमें बोध प्राप्त होता है। आज आदमी बोध के अभाव में भीतर से दुखी है, भीतर से अतृप्त है, भीतर से अशांत है। बाहर सब कुछ ठीक है, किंतु भीतर की स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि सत्य का हमें बोध नहीं। आज आदमी प्रश्न उठाता है कि संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं। इस विशाल विश्व में हम कैसे निश्चय करें कि यही सत्य है? वैज्ञानिक कुछ अलग निर्णय देते हैं, संप्रदाय जगत में अलग अलग लोग निर्णय देते हैं। हम एक सर्वमान्य निर्णय कैसे स्थापित करें कि यह सत्य है? कोई बताते हैं कि सृष्टि के मूल में केवल जल है, कोई बताते हैं सृष्टि के मूल में केवल आग है, सूर्य है, इसी से सब कुछ हुआ है। कोई कहते हैं कि केवल ब्रह्म ने इच्छा की, एक ओहम बहुश्यामेत प्रजायत, मैं एक से अनेक हो जाऊं, वो मूल में है। कोई कहता है कि अल्लाह ने कुन्न कहा, सारी सृष्टि पैदा हो गई। जिस दिन फैकुन्न कह देगा, सारी सृष्टि में प्रलय मच जाएगा। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। जैसे आप लोग अजायब घर देखे होंगे, वहां एक प्रकार की चीजें नहीं रहती, विभिन्न प्रकार की चीजें रहती हैं। ऐसे संसार ये अजायब घर जैसा है, विभिन्न विचार के लोग रहते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। विचारों में कितना बड़ा अंतर है, जमीन आसमान जैसा अंतर है। और यह बात छपी है गीता प्रेस से, धर्मांक अंग में पृष्ठ नंबर 642 नंबर पर यह छपी है बात। मैं जब पहले बार इसी केस में था, पढ़ रहा था, मुझे पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गीता प्रेस ने इसे छापा क्यों। महान सनातनी ईश्वरवाद अवतारवाद में आस्था रखने वाले व्यक्ति
इतनी भिन्न विचारधारा को कैसे छापे, किंतु उसका लेखक इतना महान था कि उसके एक अक्षर में भी हेर फेर करने की क्षमता नहीं कोई रखता है, इसलिए छापना पड़ा। इसलिए बंधुओं, संप्रदाय भिन्न हो सकता है, मजहब भिन्न हो सकते हैं, परंपराएं भिन्न हो सकती हैं, किंतु कभी सत्य भिन्न भिन्न नहीं होता है। सत्य एक होता है, सनातन होता है, शाश्वत होता है। मत बदल जाने से सत्य नहीं बदलता है, देश बदल जाने से सत्य नहीं बदलता है, काल बदल जाने से सत्य नहीं बदलता है। इसीलिए सत्य को सनातन कहा गया है। सत्य शाश्वत होता है, देश काल सीमित होते हैं, और जो शाश्वत सत्य है वो उसमें किसी का एकाधिकार नहीं होता है। कोई पंथ, कोई मजहब, कोई परंपरा वाले व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि इसमें एकाधिकार हमारा है। सत्य सबका होता है, सत्य बहुत विशाल होता है। एक बार एक समुद्र से एक मेढक निकल आया बाहर, आकर के एक जगह पर कुआं था, वहां पहुंचा और उस कुएं का मेढक निकल कर बाहर आ गया। दोनों नमस्कार किए, पूछताछ किए कि आप कहां से आए हैं। उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। तो कहे समुद्र कितना है? कहा बहुत विशाल है। तो एक कदम वो कूदा और गिरा। कहा इतना बड़ा है? कहा इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। तो फिर कूदा। कहा इतना बड़ा है? उसने कहा इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। कहा तुम झूठ बोलते हो, हमारे कुआं से बड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवन भर वो कुआं में ही रहा है, कुआं से निकल करके आया है, कुआं के आगे उसका कुछ अनुभव ही नहीं है। उसने कहा तुम झूठ बोलते हो, गप्पी आदमी, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है। उसने कहा तुम्हें विश्वास कैसे मैं दिलाऊं, तुम कुएं में रहते हो, अगर तुम मेरे साथ चलो जहां मैं रहता हूं, सागर में एक बार तुम चले चलो तो तुम्हारा अहम अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसने कहा मैं नहीं जा सकता हूं। वो ऐसा व्यक्ति सत्य नहीं समझ सकता। अपने अपने संप्रदाय के दायरे में रहने वाले व्यक्ति और उस दायरे से भिन्न सोच न रखने वाले व्यक्ति कभी सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। सत्य बहुत विशाल है, सत्य को हम अपने पास न बैठाएं, सत्य के पास बैठने की हिम्मत रखें। सत्य बहुत विशाल है, सत्य में सब समाहित हो जाता है। सत्य वही जाको नहीं नासा, सो सत्य चैतन्य स्वयं प्रकाशा। ऐसा सत्य तत्व क्या है? अगर हम संप्रदाय से निरपेक्ष होकर चिंतन करें, महापुरुषों से निरपेक्ष होकर चिंतन करें, ग्रंथों से निरपेक्ष होकर चिंतन करें, तब हमें यह बोध होता है कि वो परम सत्ता, सत्य सत्ता, वो चैतन्य सत्ता है, जो सबके शरीर में विराजमान सत्ता है। वो सत्ता सत्य सत्ता है। वो सत्ता के निकल जाने पर ये पूरा शरीर बेकार हो जाता है। जैसे बिजली है, ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है, फ्रिज चल रहा है, अगर बिजली चली जाए सब एक साथ बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक एक करके बंद होगा, सब बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से सबके शरीरों में जो चैतन्य सत्ता विराजमान है, अगर ये चैतन्य सत्ता शरीर से हट जाए तो आंख, कान, हाथ, पैर जो जो अपना काम करते हैं सबका काम एक बार की ठप हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे हमारा शरीर है, इसी प्रकार से सभी महापुरुषों का शरीर था। जो ग्रंथों में चमत्कार की बात लिख दी गई है कि वे जन्म से भगवान थे, ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात और कुछ ऐसी बातें हैं, वास्तविकता नहीं है। महाराज श्री राम ने अपना परिचय देते हुए स्वयं कहा था, कोसलेश दशरथ के जाए, पितु के बचन मान बन आए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा था बीजक में, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान ते भयो निनारा। सभी महापुरुष एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि आदमी की उत्पत्ति आदमी से होती है, और सभी व्यक्ति जन्म से आदमी ही होते हैं। जन्म से कोई व्यक्ति इस प्रकार की उपाधि को लेकर नहीं आता है। आदमी अपने वैभव से, ज्ञान से, कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। जन्म से सब आदमी केवल आदमी है,
इस प्रकार से सबके संबंध में हमारी एक धारणा होनी चाहिए कि सबके शरीरों में जो विराजमान चैतन्य सत्ता है, यही सत्ता सत्य सत्ता है, यही सत्ता सर्वोपरि सत्ता है, यही सत्ता सबके मूल में है। संसार में जितने ग्रंथ हैं सबके मूल में यही सत्ता है, जितने संप्रदाय हैं सबके मूल में यही सत्ता है, जितना विकास आप देख रहे हैं सबके मूल में यह सत्ता है। कहते हैं आज कंप्यूटर का युग है, विज्ञान का युग है, किंतु अगर यह सत्ता शरीर में न रहे तो कंप्यूटर को चलाएगा कौन, बनाएगा कौन, इन यंत्रों का उपयोग कौन करेगा? आज एक पदार्थवादी हमारे सामने दृष्टिकोण बन गया है। ऐसे ऐसे पदार्थ बन गए जैसे नाइट्रोजन बम बन गया है। नाइट्रोजन बम छोड़ दिया जाए तो आदमी सब मर जाता है, किंतु मकान को कोई नुकसान नहीं होता है, चीजों का नुकसान नहीं होता है, सोना चांदी का नुकसान नहीं होगा, लोहा पत्थर का नुकसान नहीं होगा, खाली आदमी भर चला जाएगा। और खाली आदमी भर धरती से चला जाएगा तो इन चीजों का उपयोग कौन करेगा? मकान है, सोना चांदी है, कोई भी चीज होंगे, उनका उपयोग करने वाला कौन होगा? इस पर ध्यान नहीं जाता है। सबसे महान सत्ता, सर्वोपरि सत्ता चैतन्य सत्ता है। जड़ पदार्थ की ओर आज हमारा ध्यान बहुत जा रहा है कि उनको हम बचाएं। अगर आदमी नहीं बचेगा तो ये विकास किसके लिए होगा और कौन होगा? इसलिए जो सत्य सत्ता है उसका हमें बोध होना चाहिए, और उसी का बोध नहीं रहता है तो आदमी अंधविश्वासी रहता है, सोचता है कि कहीं कुछ हम कर ले तो कोई ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जिस व्यक्ति को सत्य सत्ता का बोध हो जाता है वो अच्छी तरह से जानता है कि शरीर के अंदर से अगर चैतन्य सत्ता निकल जाए, शरीर उठकर खड़ा नहीं हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ हो नहीं सकता है। सब काम जिंदा सत्ता चैतन्य सत्ता करती है। सत्संग के माध्यम से सबसे बड़ा लाभ व्यक्ति को होता है कि स्वयं की सत्ता का बोध होता है। आदमी आज चीजों से अपरिचित है किंतु स्वयं से अपरिचित है, स्वयं को नहीं जानता है कि मैं क्या चीज हूं, चीजों को जानता कि चीजें ये चीजें हैं। दीपक तले अंधेरा है, इतना नहीं पकड़ पाता है कि इन चीजों का जानने वाला कौन है। चीजें हैं, उनको देखता है, उनको मानता है, किंतु जो आंख के सामने नहीं है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है, उसकी तरफ उसके मन में संदेह रहता है। कभी ये विवेक नहीं पैदा होता है कि देखने वाला कौन है। जो दिखाई देता है ये सच है कि देखने वाला है वो सच है। अगर देखने वाला ना हो तो दिखाई क्या देगा, किसको दिखाई देगा? सत्संग के माध्यम से हमारी दृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। हमारे भीतर जो प्रसुप्त मनोवृत्ति है वो एकदम जागृत हो जाता है। इसलिए महाराज गोस्वामी जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के मिले व्यक्ति के अंदर विवेक नहीं उत्पन्न होता। विवेक कहते हैं दो मिली हुई वस्तुओं को पृथक पृथक करने का नाम विवेक है। जहां दो प्रकार की वस्तुएं हों, देखने में एक जैसा लग जाता हो कि एक ही चीज है, दोनों को अलग अलग कर दे, उसका नाम विवेक। देखने में ऐसा दिखाई देता है कि शरीर ही सच है, किंतु विवेक बताता है कि शरीर नहीं, शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चैतन्य सत्ता है। ये दो सत्ताएं हैं। दोनों सत्ताओं का बोध कब होता है? जब व्यक्ति के शरीर से चेतना निकल जाती है, तब पता चलता है कि एक सत्ता इसके अंदर और थी और वो हट गई है तो ये शरीर बेकार हो गया। उस दिन हर व्यक्ति को इस सत्ता का बोध होता है। और इसी सत्ता का बोध भगवान राम ने किसको दिया था? तारा को दिया था। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, प्रगट सुतन तव आगे सोवा, जीव नीत तुम कही लगे रोवा, उपजा ज्ञान चरण तव लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। कितना सुंदर निर्णय है। किंतु हम लोग पढ़ते हैं तो ये मान लेते हैं कि तो भगवान राम तारा को समझा रहे हैं, तारा के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। हम अपनी तरफ घटाकर देखें, दीन ज्ञान हर लीनी माया, ज्ञान देते हैं माया, माया नाम अज्ञान, अज्ञान को हरण कर लेते हैं। शरीर बना है भौतिक तत्वों से
और शरीर के अंदर जो चैतन्य सत्ता है वो शाश्वत सत्ता है, सत्य सत्ता है, उसमें तुम्हारा किसी का एकाधिकार कुछ। जब इस प्रकार से विवेक द्वारा बोध हो जाता है तब सारा मोह दूर हो जाता है। मोह अज्ञान से होता है। प्राणियों से संबंध, पदार्थों से संबंध अल्पकाल के लिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। संसार अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला है। छूटेगा तो अनंत काल के लिए छूट जाएगा, फिर कभी नहीं पता चलेगा कि हम शाही बाग में रहे हैं कि कहां रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। सदा के लिए छूट जाएगा। और मिला है तो कितने साल के लिए? 25-50 साल के बाद फिर संबंध टूट जाएगा। मिलता है थोड़े दिन के लिए, वियोग होता है अनंत काल के लिए। थोड़े दिन के तरफ हमारा लक्ष्य ज्यादा है, सदा के लिए छूट जाएगा, उसकी तरफ लक्ष्य नहीं है। संत कहते हैं, विवेक कहता है कि उनके साथ आप व्यवहार करें। किंतु जैसे हम यहां पर हैं, लक्ष्य हमारा और है कि कहीं और आगे जाना है, इसी प्रकार से हम अपने लक्ष्य को ठीक रखें। लक्ष्य में यह होना चाहिए कि हमारा कल्याण हो, संसार के बंधनों से हम मुक्त हों। मानव जीवन का फल ही जो नतरे भवसागर नर समाज अस्पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गत। मानव शरीर मिला है भवसागर से पार होने के लिए, और आज सुंदर सुनहला चांस मिला है, मानव जीवन मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, सब अनुकूल वातावरण मिल गया है। इसलिए बंधुओं, ऐसे समय को पा करके पूरी शक्ति लगाओ, श्रद्धा भाव के साथ एक एक शब्द को सुनो। व्यवहारिक काम आप आगे करें या पीछे करें, सत्संग में बैठ करके एक एक निर्णय को अच्छी तरह से सुने। अगर आदमी ठीक से सुने तो एक दिन के सुनने से ही उनकी जीवन की दिशा बदल सकती है, और दिशा बदल जाए तो दशा अपने आप बदल सकती है। दिशा गलत है इसीलिए दशा गलत है, दिशा सही दशा सही। इतनी छोटी सी बात भी अगर बात समझ में आ जाए तो जीवन बदल सकता है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आदमी के जीवन में कोई घटना घट जाती है, कोई ठोकर लग जाता है, आदमी एकदम जग जाता है। बंधुओं, हम मनुष्य हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं, घटना की प्रतीक्षा न करें। सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत कर लें, और विवेक जागृत करके अपने कल्याण की दिशा की ओर चले और सफलता अर्जित करें। भौतिक क्षेत्र में तो कुछ अनिश्चय भी हो सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र पूर्ण है, पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। इसीलिए आशा को लेकर के अपने जीवन की ओर हम ठोस कदम उठाएं, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो।